तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मेरा लाडला। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग जानेंगे 10वीं क्लास के 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखने के बाद आपको कभी भी जीवन में कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आप देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीरंदाजी लक्ष्य है जिसमें 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है। अब यहाँ बोला गया कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है। जो गोल्ड अंक वाला है इसका व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पे जो है इसका जो गोल्ड का जो व्यास है वो 21 है। गोल्ड का व्यास 21 है और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है 10.5। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सभी का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले देखते हैं गोल्ड वाले क्षेत्र का। तो लिखेंगे कि गोल्ड भाग के लिए अब बता सकते हैं क्या गोल्ड भाग में जो है कितना व्यास है। तो गोल्ड भाग का व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर। गोल्ड भाग का व्यास है 21 सेंटीमीटर, आप यहाँ देख सकते हैं। तो व्यास 21 है तो इसका त्रिज्या होगा 21/2, भाग देने पर ये आएगा 10.5। यानी स्पष्ट शब्दों में समझिए कि 21 का आधा 10.5। अब इसके बाद जो है गोल्ड का जब रेडियस आ गया तो हम लोग गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों, गोल्ड जो है वो गोल्ड भाग वृत्तकार है, यानी हमें यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 यूज़ करते हैं और r रिमाइंडर 10.5 है। 10.5 और 10.5 ये कटेगा 7 से 105 1.5 बार में। तो 22 गुणा 10 1.5 गुणा 10.5। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो ये गुणा करने पर 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30, 3 33 इतना आएगा गुणा 10.5। अगर गोल्ड वाले भाग का आंसर क्षेत्रफल। अब हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड तो निकल ही गया, गोल्ड हो गया। अब निकालते हैं रेड भाग का। तो रेड भाग के लिए इसका रेडियस क्या होगा? प्यारे बच्चों, गोल्ड भाग के रेडियस के लिए आप पहले इसका समझिए कि इसका रेडियस क्या क्या होगा। रेड वाला जो भाग है, रेड वाला भाग वो 2 नंबर पे है। आप समझिए, पहला त्रिज्या, ये दूसरा त्रिज्या, ये तीसरा त्रिज्या, ये चौथा त्रिज्या और ये 5वां त्रिज्या। पहला त्रिज्या का मान जो है, पहला त्रिज्या का मान r1 का मान 10.5 है। 10.5 ये हो गया किसका मान? ये हो गया मान r1 का। r1 r2 का मान ये होगा, r3 का मान ये होगा, r4 का मान ये होगा और ये होगा r5 का मान। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, r5 का मान ये होगा। बारी बारी से हम लोग सभी का मान निकालेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 और r1 का मान है 10.5। हमें अब निकालना है रेड वाला क्षेत्र का भाग, रेड वाला भाग का क्षेत्रफल। रेड वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यहाँ देखिए, रेड वाला भाग आप बताइए कैसा दिख रहा है? रेड वाला भाग ऐसा दिख रहा है क्या? ये जो भाग है ना, ये भाग रेड है। ये भाग कैसा है? रेड है।
आप यहाँ देख सकते हैं रेड भाग सिर्फ इतना है, ये साइड वाला रेड है, बीच में गोल्ड है, साइड में रेड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेड भाग के निकालने के लिए, ये लग रहा है कि ये वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। हम लोग इसके माध्यम से आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या, आपको बस इसके पट्टी के निकालने के लिए बड़े त्रिज्या चाहिए और छोटे त्रिज्या चाहिए। अगर दोनों मान निकाल लेंगे तो आपका इस वलय का क्षेत्रफल से मान निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। रेड वाला जो है कितने भाग में है, ये R1 त्रिज्या वाला गोल्ड का है, R2 है रेड वाला। तो रेड के निकालने के लिए हमको R2 में से R1 को माइनस करना होगा, यानी लिखेंगे ऐसे कि रेड भाग के लिए रेड भाग कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है R2 का मान निकालेंगे तो 10.5 सारी पट्टी का चौड़ाई है, 10.5 ये R2 है, यानी दूसरा त्रिज्या 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R2 का मान आ जाए, क्योंकि 10.5 और इसका भी लंबाई 10.5 तो पूरा हो जाएगा R2 का मान। तो 10.5 में सीधे हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और R1 का मान जो होगा, R1 का मान, इसमें R1 का मान दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हम लोग रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। रेड पट्टी के लिए R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कर लेना है। प्यारे बच्चों, पाई का मान 22/7, R2 का मान जो है वो 21 है और R1 का मान है 10.5 स्क्वायर। 22/7 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा 110.25। अगर आपको यहाँ समस्या हो तो समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 21 का स्क्वायर किए हैं, यानी 21 में गुणा किए हैं, तो गुणा करने पर ये 441 आएगा। आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे आया है, तो 10.5 को हम लोग स्क्वायर किए हैं, यानी इसको 2 बार लिखकर गुणा किए हैं। तो गुणा करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर ट्रिक से हम गुणा किए हैं, 10 में एगो बढ़ा लिए तो हो गया 11 दहा में 110 और 5 25, यानी ये आ गया 110.25। अब हम लोग यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे तो 22/7 और 441 में से 25 को घटाएंगे, 110.25 को घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा 330.75 आएगा माइनस करने। और इसके बाद 22 गुणा 47.25, इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो आएगा इसका आएगा 1039.50, यही इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। तो ये आ गया रेड पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। ये ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि ब्लू कितने नंबर पर है, तो गोल्ड 1 नंबर पर, रेड 2 नंबर पर और ब्लू 3 नंबर पर, यानी कि R3 का त्रिज्या का निकालना है। लिखेंगे ब्लू भाग के लिए क्या होगा, ब्लू भाग के लिए तो ब्लू जो है वो तीसरे नंबर पर है, यानी R3 बराबर 10.5 गुणा 3, इसको गुणा करेंगे 31.5 आएगा। और R2 का मान भी निकाल लीजिए, तो R2 का मान हम लोग उसमें निकाले थे जो कि आया था 21 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो R2 का मान निकाला गया था उसमें 21 था, तो हम R2 का मान वही यूज़ करेंगे। इसके बाद इसका निकालेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर।
पाई का मान 22/7। R3 का मान जो है आप बता सकते हैं, जो स्पष्ट लिखा गया है 31.5, तो इसका हो जाएगा 31.5 स्क्वायर माइनस R2 का मान हो गया 21 स्क्वायर। 22/7 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 992.25, ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। 22/7 इसको माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस करने पर क्या आएगा, तो ये आएगा 551.25। इसको हम लोग कटा देंगे, 7 से इसको कटाने पर आएगा 78.75 और 22 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो ये जो आंसर है ये ब्लू पट्टी का आंसर है और इसी प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे नेक्स्ट जो है वो ब्लैक पट्टी का। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लैक पट्टी वाला है, ब्लू के बाद है ब्लैक। ब्लैक कितने नंबर पे है बताइए आप, तो गोल्ड 1 नंबर पर, रेड 2 नंबर पर, ब्लू 3 नंबर पर, ब्लैक 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर पर यानी कि हम लोग R4 का मान निकालेंगे। तो R4 का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ब्लैक पट्टी के लिए, ब्लैक भाग के लिए, तो ब्लैक भाग में आप देख सकते हैं कि इसमें R4 है, तो R4 का मान तो 10.5 गुना 4, क्योंकि ये 4 टाइम हुआ है, इसको गुणा कर देंगे, 4 5 20, 0 40 और 2 42, इतना आएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर। और R3 का मान, प्यारे बच्चों, R3 का मान हम लोग इसमें ज्ञात किए हैं, जो कि आया है 31.5, ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसमें हम लोग ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R4 का मान 42 और R3 का मान 31.5। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो 22/7 होगा, 42 का स्क्वायर होता है 1764 और 31.5 का स्क्वायर 992.25। 22/7 इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, 7 7 1.75 हो गया और ये 7 से कटेगा, ये कट जाएगा 110.25 बार में, और यहाँ पर हम लोग 22 से इसमें गुणा कर लेंगे, 22 से इसमें गुणा कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अगला है वो व्हाइट वाला में आप देखिए व्हाइट कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है। तो जब व्हाइट 5 नंबर पे है तो 5 नंबर पे है तो इसमें R5 होगा, आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइट है R5 5 नंबर पे है, यानी कि R5 का मान निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है R5 का मान निकालने के लिए लिखेंगे कि व्हाइट भाग के लिए R5 का मान तो 10.5 का 5 गुना, क्योंकि R5 है तो 5 गुना करेंगे तो 5 25 का 5, 10 5 50, 2 52.5 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और R4 का मान हम लोग इसमें ज्ञात किए हैं, जो कि आया हुआ है 42, आप यहाँ देख सकते हैं 42 आया हुआ है। तो R4 का मान हो गया 42 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो आपका व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं
कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि हम अभी जितना बनाए सब इसी पर आधारित था। तो आप यहाँ से आगे पाई का मान 22/7 और R5 का मान इतना यूज़ करना है और R4 का मान इतना सॉल्व कर देना है जैसे सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं आप इसे बना लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ये जो कार है, ये कार रोड पर चलती है और इसका जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और पता है कि ये जो कार है ना, वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, पहले हमें ये ज्ञात करना होगा। क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। प्यारे बच्चों, जो होता है ना चक्कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, चक्कर बराबर कुल दूरी बटे में परिधि, पहिए की परिधि। कुल दूरी बटे में पहिए की परिधि, कार द्वारा चली गई कुल दूरी बटे में कार के पहिए की परिधि। तो हम लोग पहले कुल दूरी का मान निकालेंगे। तो कुल दूरी आएगा कैसे, तो कुल दूरी ऐसे आएगा, कार का चाल दिया है 66 और समय दिया है 10, चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। उस सूत्र से हम लोग दूरी निकाल लेंगे तो दूरी का मान पर रख देंगे। परिधि निकालना है तो व्यास का मान 80 दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा 40। 2πr होता है वृत्त का परिधि, 2πr पर हल करेंगे तो परिधि आ जाएगा और परिधि के मान पर रख देंगे और हल करेंगे इस फार्मूला पर तो चक्कर का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो विस्तृत कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ व्यास 80 दिया है, व्यास का मान दिया है 80 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा मीटर में, यानी 0.4 मीटर। पहिए की परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 22/7 और रेडियस है 0.4। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 बटे में 7 गुणे 0.4, इसको गुणा करिएगा तो ये आएगा 17.6 बटे में 7 मीटर। ये आ गया पहिए की परिधि। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका कितना चाल दिया गया है। इधर में हम इसको हल कर लेते हैं। चाल का मान दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय का मान है 10 मिनट। समय का मान है 10 मिनट। तो मिनट को घंटा में करने के लिए 60 से भाग देते हैं, 10/60 ये कट गया, 1/6 घंटा। चाल हो गया, समय हो गया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल का मान हो गया 66 और समय का मान हो गया 1/6, ये कट जाएगा 11 बार में, यानी कि 11 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 1000 ये हो गया मीटर में। हम मीटर में इसलिए किए क्योंकि ये परिधि का मान भी मीटर में है, तो दोनों एक मात्रक में रहेगा तभी हल हो पाएगा। तो ये हो गया 11,000 मीटर। अब हमें परिधि का भी मान आ चुका है और दूरी का भी मान आ चुका है। अब हम लोग आराम से चक्कर निकाल लेंगे, पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर कुल दूरी बटे में परिधि। कुल दूरी का मान जो है वो है ये 11,000, परिधि का मान दिया है 17.6 बटे में 7। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 11,000 और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7 बटे में 17.6। इसे कटाएंगे तो कटाने के लिए 11,000 गुणे 7, 17, 6 दशमलव ऊपर ले जाएंगे
ये हो जाएगा 70। 11 से कटेगा, 11 से 16 बार में, ये 11 से 1000 बार में, ये 2 से 8 बार में, ये 2 से 35 दूना 70, ये 8 से कटेगा 125 बार में। प्यारे बच्चों 125 और 35 का गुणा करने से आपको 4 3 7 5 चक्कर इतना मिलेगा, यही इसका आंसर हुआ। यानी जो कार का पहिया है वो 43,4375 राउंड जो है वो घूम जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 मात्रक होगा या सिर्फ मात्रक या 4 मात्रक? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे जो है पाई मात्रक दिया था और ये है 7 मात्रक। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका कौन सा आंसर सही होगा, हम लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार फिर से हल कर लेते हैं। वृत्त का परिमाप, क्वेश्चन में कहा गया कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो दोनों बराबर है। तब वृत्त का परिमाप 2πr, परिमाप या परिधि दोनों एक ही होता है। वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो 2πr और πr² है, तो हम इसको लिखेंगे 2 बार, इसको लिखेंगे हम लोग 2 बार, r × r। पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ बच गया 2r। r का मान 2 आया, यानी कि जो त्रिज्या है वो 2 मात्रक होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 मात्रक का ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका 2 मात्रक ही इसका त्रिज्या होगा। ठीक है, आपको अभी जितना भी हम बताएं, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी उम्मीद और बढ़े। फिर मिलते हैं एक नए शुरुआत के साथ। धन्यवाद।